फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम 2025। देखिए, उत्तराखंड का ये जो पेपर है, उत्तराखंड में पेपर बॉटनी का हो चुका है। और ये जैसा कि यूपी और उत्तराखंड की बात करें तो सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है। सिलेबस सेम है और यहाँ पे भी 50 नंबर का बॉटनी का पेपर पूछा जाता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, देखते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में फंसे हैं और आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि बॉटनी का पेपर किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, बॉटनी के पेपर में क्या क्या आ रहा है, आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा। और हम आपको ये बताएंगे कि हमारे चैनल से कितने क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए थे, कितने क्वेश्चन फंसे हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप इस प्रश्न पत्र का सलूशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, हम इसके सबके जो पेपर है ये वाला, इसका सबके आंसर हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। तो देखिए, ये विकल्प है। जैसा कि अपने यूपी में भी 5 विकल्प पूछे जाते हैं, तो उत्तराखंड बोर्ड में भी 5 विकल्प पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आया है कि जिन जड़ों में भोजन संचित होता है उनमें से एक है, उनमें से एक क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। दूसरा क्वेश्चन था, पादपों में सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, ऐसा पोषक तत्व कौन सा है जो पौधे के लिए नाम मात्र की कह सकते हो आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो बताना था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, एग्रोनॉमी में भी पूछा गया था और देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट है, टमाटर के पौधे के कुल क्या है, किस कुल का है टमाटर। तो मैंने आपसे कहा था कि 6 मार्क्स की फैमिली पूछी जाएगी और 2 मार्क्स के एक नंबर के क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। कुल मिला के ये जो फैमिली वाली यूनिट है ये 8 मार्क्स की आपकी पूछी जाएगी। तो देखो यहाँ पे भी आया है, देखो वायरस से आया है। मैंने वायरस आपको बहुत अच्छे तरीके से करा रखा है और वायरस के मैंने आपको नोट्स भी दे रखे हैं। विषाणु के प्रोटीन खोल को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आया है। चारों ऑप्शन आपके सामने। यहाँ पे मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ और इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देख लो आप खुद ही क्या क्या एग्जाम में पूछा गया है। राइजोबियम क्या है, तो राइजोबियम क्या है, चारों ऑप्शन आपके सामने। इसमें जो होगा वो होगा एक सजीवी बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5 विकल्प हो गए और देखो इसमें क्या क्या पूछा गया है। अब आ गया इसमें निश्चित उत्तरीय प्रश्न। मैंने थोड़ा सा पहले ही आपको एक आइडिया दे दिया था कि भाई जो बॉटनी का पेपर है थोड़ा सा कठिन आता है। आप इसे बॉटनी के पेपर को हल्के में मत लेना, इसकी लैंग्वेज जो होती है, भाषा होती है, वो भी कठिन होती है। तो आप पसीना बहाइए, थोड़ी मेहनत करिए। मेहनत करोगे तभी आपका पेपर अच्छे से होगा, नहीं तो आपका पेपर अच्छा नहीं होने वाला है। देखो ये है, लहसुन है, लहसुन के किस भाग में खाद्य पदार्थ संचित होता है, ये क्वेश्चन आया है 1 नंबर में। तुलसी में किस प्रकार का पुष्करम पाया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है तुलसी में किस प्रकार का, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तुलसी वाला। नेक्स्ट है, प्रकाशिक अपक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप भी देख लेना यूपी वालों, ये पेपर में आ सकता है। कपास के बीज में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हिटेकर के अनुसार एक कोशिकीय सशीश के केंद्रकीय जीवों को किस जगत में रखा गया है, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक नंबर वाले हैं। आप कहोगे कि सर इसका सलूशन दे दो, तो हम पूरे पेपर के आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे, बस आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या आया है, भूलकोश तथा भूलपोष में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन यूपी वालों के लिए भी स्टार है, इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट का निशान लगा लीजिए, यूपी वालों के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, नाइट्रोजन तथा पोटेशियम की कमी पर पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो मैंने पहले ही क्वेश्चन आपको कहा था एग्रोनॉमी के, जब आपने एग्रोनॉमी का पेपर दिया था ना, तभी मैंने आपसे ये कहा था कि आप कौन सा माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एलिमेंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व जो थे, वो वाला क्वेश्चन आप 100% पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब वहीं से देखो ये क्वेश्चन बन गया 2 नंबर का और 1 नंबर का एक और बना है, यानी 3 नंबर का यहाँ पे वहाँ से पूछा गया है। और एग्रोनॉमी में भी पूछा गया था, बॉटनी में भी आया है। तो वो वाला जो क्वेश्चन था उसका मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया था, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स भी दिया था। 2-3 पेज का नोट था, वो नोट्स मैंने आपको दिया था। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व और गौड़ वाले जो थे, गौड़ पोषक तत्व, वो
सूक्ष्म पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व दोनों की मैंने PDF आपको प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पौधे के जीवन में प्रकाश का क्या महत्व है। पौधे के जीवन में प्रकाश का क्या महत्व है, संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है जीवाणु भोजी और हेटेरोसिस्ट पे टिप्पणी लिखना है। तो जीवाणु भोजी जो है इस पे स्टार लगाओ, ये आपके भी पेपर में आ सकता है। और पौधों के जीवन में प्रकाश का क्या महत्व है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक के दो उदाहरण देना है आपको। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। एक तो पेपर में ही दिया हुआ है, राइजोम जो बैक्टीरिया है वो आपका पेपर में ही दिया हुआ है। एक लिख देते आप एजोटोबैक्टर, तो एजोटोबैक्टर भी यही इसका ही आंसर है। दूसरा जो है वो है प्रतिजैविक उत्पन्न करने वाले जीवाणु, ये सेकंड है। ये 2 पे टिप्पणी लिखना था। अब देखो अति लघु क्वेश्चन क्या है, अति लघु क्वेश्चन क्या क्या बना है। पहला क्वेश्चन है इसमें अति लघु क्वेश्चन का कि भाई खाद्य पदार्थों के संचयन के लिए रूपांतरित मूसला जड़ों का उदाहरण सहित। तो देखो मैंने मूसला जड़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया हुआ क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। यहाँ से देखो 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट है पुष्पासन पर पुष्पपत्रों के निवेशन की दृष्टि से पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पहला तो ये हो गया आपका 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है संवहन पूल। संवहन पूल किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के संवहन पूलों का सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखो 13वें क्वेश्चन में आपको अथवा नहीं मिला है। 13वें क्वेश्चन में यहाँ पे अथवा नहीं दिया है, यही आपके साथ बेईमानी हुई है कुल मिला के। नहीं तो हर क्वेश्चन का अथवा अवश्य होता है। ठीक है, चलिए हो सकता है कि 4 अंक में आपको अथवा देखने को ना मिले, लेकिन जो 6 अंक का क्वेश्चन है उसमें आपको अथवा देखने को मिलेगा। तो संबंध पूल वाला भी अच्छा क्वेश्चन था। अनाक्षी शोषण, एक से आप स्टार लगाओ। यूपी वालों के लिए भी ये अच्छा क्वेश्चन है। अनाक्षी शोषण, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन कौन से हैं, तो आप इस पर भी डबल स्टार लगाओ। ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो विस्तृत, विस्तृत में क्या था, देखो मैंने द्विनिषेचन आपसे कहा था कि द्विनिषेचन को आप अच्छे से रट लीजिए, और द्विनिषेचन पेपर में आ गया। ठीक है, तो और यूपी वालों के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि द्विनिषेचन को आप अच्छे से रट लीजिए, यहाँ से आपको नंबर मिलेगा। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन इसमें 6 नंबर का पूछा गया है वो आपका पूछा गया है मक्का के बीज की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी अंकुरण विधि तथा प्रकार लिखिए। अब देखो यहाँ पे और जो तीसरा क्वेश्चन 16वां नंबर जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है निम्नलिखित कोशिकाओं की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। देखो बार बार आप ग्रुप को लिफ्ट कर देते हो। मैंने आपको राइबोसोम पढ़ाया था और राइबोसोम की मैंने आपको PDF भी ग्रुप में प्रोवाइड कराई थी। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बहुत अच्छे से कराया था, और माइटोकॉन्ड्रिया की PDF भी मैंने आपको जो PDF है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाली थी। इसके बाद गोल्जी काय भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इसकी जो PDF थी वो भी मैंने PDF आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे रखी थी। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने गोल्जी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तीनों बेहतरीन टॉपिक अच्छे से कराए थे, और उसके नोट्स भी मैंने आपको दिए थे। जो बच्चे लगातार मुझसे पढ़ रहे थे उन्हें पता होगा कि मैंने दिए थे या नहीं दिए थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन बना है इसका अथवा दे रखा है कि पौधों में द्वितीयक वृद्धि से आप क्या समझते हो, पौधा का कौन सा भाग इस क्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो मैंने ये क्वेश्चन जो है द्वितीयक वृद्धि वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था ये यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है। द्वितीयक वृद्धि ही उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, इस पेपर में एक चीज़ नहीं पूछी गई है जो यूपी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे माइटोसिस और म्यूसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, या फिर अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन का महत्व पूछेगा, अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन में अंतर पूछेगा, या अर्धसूत्री विभाजन को डिटेल से पूछेगा, या पूछेगा समसूत्री विभाजन को डिटेल से। तो वहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में बनेगा। और इसमें देखो जो पूछा गया है आपका उत्तराखंड के लिए, तो मैंने इम्पोर्टेंट नहीं दिया था, मैंने दिया था यूपी वालों के लिए। इसमें लेगुमिनेसी कुल के विशिष्ट लक्षण और वर्णन पुष्पसूत्र पुष्प आरेख के साथ कीजिए, ये 6 नंबर का क्वेश्चन था।
अगर आप इस चाहते हो कि मैं आपको इसका सलूशन दे दूं, पूरा पेपर सॉल्व करके दूं, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसका पेपर भी पूरा सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।